दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल MG एंटरटेनमेंट पर। आज मैं आपका एक डाउट क्लियर करने वाला हूं कि आखिर NIOS बोर्ड और CBSE बोर्ड में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी मान्यता ज़्यादा है। अगर इस तरह का भ्रम आपके अंदर भी है तो आज इस भ्रम को दूर करने का वक्त आ गया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि NIOS बोर्ड आखिर क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन कौन स्टूडेंट्स इसमें पढ़ सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं, और अदर बोर्ड्स एडमिशन यानी कि अदर बोर्ड से आकर इसके अंदर आखिर एडमिशन आप किस तरीके से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है NIOS वर्सेस CBSE यानी कि CBSE और NIOS में कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसकी वैल्यू मान्यता ज्यादा है, ये भी आपको पता चलेगा इस वीडियो में। और ये कहां कहां पर वैलिड है और कहां कहां पर इसकी मान्यता या वैलिडिटी नहीं है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको चुटकियों में मिलने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, NIOS बोर्ड की अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 1986 के अंदर इसकी स्थापना करने का प्लान किया था और रियल में इसकी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, राइट। इसमें अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की तो इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो नोएडा के अंदर है, जो यूपी में आता है, दिल्ली से बिल्कुल टच में है, सेक्टर 62 में है हेडक्वार्टर, इसका सबसे बड़ा हेडक्वार्टर्स है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हेडक्वार्टर्स के बाद अगर आपको काम पड़ता है तो आप रीजनल सेंटर्स में संपर्क करते हैं, जो कि हमारे जो इंडिया के 36 जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में रीजनल सेंटर्स दिए गए हैं, जो कि 35 से 40 के करीब रीजनल सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, राइट। और अगर हम बात करें स्टडी सेंटर्स की तो हर एरिया में स्टडी सेंटर्स हैं। दिल्ली के, इंडिया के हर कोने में स्टडी सेंटर्स दिए गए हैं, जो कि लगभग ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 400 प्लस स्टडी सेंटर्स हैं, जो कि NIOS ने बच्चों के लिए उपलब्ध करवाए हैं। अगर किसी बच्चे के लिए रीजनल सेंटर दूर पड़ जाता है या वो नोएडा विजिट नहीं कर सकता तो वो इंडिया के किसी भी कॉर्नर में है तो अपने घर के आसपास के किसी भी स्कूल के स्टडी सेंटर के अंदर जहां पे उस स्कूल को वो मान्यता स्टडी सेंटर की दी गई होगी, वहां पर जाके वो अपनी फाइल, TMA वगैरह, अपने रोल नंबर, एडमिट कार्ड, बुक्स वगैरह ये सब वहां से रिसीव कर सकता है। तो राइट, तो पहला क्वेश्चन इसी के साथ हमारा क्लियर हुआ कि आखिर NIOS बोर्ड क्या है और नोएडा में इसका हेडक्वार्टर्स है। रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर्स क्या होते हैं और वो कितने इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कौन कौन पढ़ सकता है। देखिए, सबसे पहली बात है NIOS एक ऐसा स्कूल है, ये ऐसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इसका नाम रखा गया है, बहुत सोच के रखा गया है। सबसे पहली बात है EWS के बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पढ़ते हैं, जिनके पास पैसों की तंगी होती है, राइट। अब पैसों की तंगी होती है तो वो तो पढ़ते हैं, इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि वो काम भी करें और काम के साथ साथ पढ़ाई भी करें, 11th और 12th भी करें, वो भी इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ ओल्ड स्टूडेंट्स यानी कि वो विद्यार्थी जिन्होंने किसी जमाने में अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था, लेकिन आज अगर उनकी आंखें खुल गई हैं और वो पढ़ाई का महत्व को समझ चुके हैं तो वो इस NIOS से अपनी पढ़ाई को यानी कि अपनी स्टडी को जारी कर सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें अदर बोर्ड स्टूडेंट्स की, देखिए दूसरे बोर्ड्स भी होते हैं, जैसे CBSE होते हैं और हरियाणा बोर्ड होता है, हर एक स्टेट का बोर्ड होता है। अगर वहां से कुछ स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं और वो फेल होने के बाद दोबारा पढ़ना भी चाहते हैं और जॉब भी करना चाहते हैं तो वो NIOS में एडमिशन लेते हैं। अदर स्टेट से अगर वो फेल्ड है या कंपार्टमेंट है, पास नहीं कर पाए, तो भी वो NIOS का सहारा ले सकते हैं और यहाँ से वो इजीली सब्जेक्ट्स पास कर सकते हैं। बात करते हैं ऑन डिमांड, यानी कि यहाँ पर एक फैसिलिटी है बहुत बड़ी ऑन डिमांड की NIOS के अंदर। NIOS बोर्ड ये फैसिलिटी आपको देता है कि मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, मान लीजिए 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स के पेपर आप ऑन डिमांड दे सकते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट के आप एग्जाम दे सकते हैं। NIOS बोर्ड ऑन डिमांड एग्जाम लेता है आपका मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर को छोड़कर बाकी के जो 8 महीने हैं इसमें आप ऑन डिमांड यानी कि अपनी मर्जी से डेट फिक्स करके आप इसके अंदर एग्जाम दे सकते हैं। इसे बोलते हैं ऑन डिमांड, जो कि आप एनी टाइम यानी कि कभी भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं वोकेशनल कोर्सेज की। इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड किए गए हैं जो कि वोकेशनल कोर्सेज में काउंट होते हैं, जैसे ITI के सब्जेक्ट्स होते हैं, ITI में टाइपिंग होते हैं, शॉर्ट हैंड होता है। इस तरह के सब्जेक्ट्स को भी आप इसमें इलेक्टिव यानी कि इलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं 12th क्लास की, 10th क्लास की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, अदर बोर्ड एडमिशन। अब देखिए, दूसरे बोर्ड से जो बच्चे यहाँ पर NIOS में एडमिशन लेने वाले होते हैं वो कैसे कैसे और किस वजह से वो एडमिशन लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे।
सबसे पहली बात है, कुछ बच्चे अपने बोर्ड से जब पढ़ाई करते हैं, 10th करते हैं या 12th करते हैं, उनके मार्क्स सही नहीं आ पाते, किसी रीजन से वो नहीं पढ़ पाते और मार्क्स में कमी आ जाती है या उनकी परसेंटेज डाउन होती है। अगर वो उसे इंक्रीज करना चाहें तो उसके लिए वो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो एनआईओएस में एडमिशन लें। एडमिशन लेने के बाद उसी क्लास को दोबारा रिपीट करें या कुछ सब्जेक्ट्स को भरकर अपने इंक्रीज यानी कि परसेंटेज को इंक्रीज कर लें। उनके मार्क्स यहां से इंक्रीज हो सकते हैं अगर वो सब्जेक्ट्स वाइज अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करके और चुनिंदा सब्जेक्ट्स का ऑन डिमांड पेपर देकर और अपने मार्क्स को इंक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर सीबीएसई के फेल्ड स्टूडेंट्स भी कई बार एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेके वो अपनी क्लास को पास करते हैं। कंपार्टमेंट आ जाती है आपकी किसी सब्जेक्ट में और आप सीबीएसई में क्लियर नहीं कर पाते तो एनआईओएस में आके ऑन डिमांड के थ्रू आप या टीओसी करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने 12th पास कर तो ली, लेकिन आपके किसी 2 सब्जेक्ट में नंबर बहुत कम है जिसकी वजह से आप ये चाहते हो कि आप उसका टीओसी करें, यानी कि इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है अगर आपके 2 सब्जेक्ट में नंबर कम है, आप एनआईओएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के अंदर एडमिशन लेंगे, उन 2 सब्जेक्ट का ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट करवाएंगे। इससे क्या होगा, वो पेपर आप दोबारा देंगे, दोबारा देने के बाद अगर उसमें नंबर आपके अच्छे आ जाते हैं तो आपके 12th क्लास की या 10th क्लास की जो परसेंटेज होती है वो थोड़ी सी हाई हो जाती है, राइट। तो ये फैसिलिटी भी इसके अंदर है जिसका फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रीम चेंज की। अब स्ट्रीम चेंज का मतलब यहाँ पर ये है, सपोज कीजिए आपने 12th कर ली है आर्ट साइड से, राइट, लेकिन 1 या 2 साल के बाद या लाइफ में कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप कॉमर्स से पढ़ना चाहते हैं 12th या आप साइंस साइड से 12th करना चाहते हैं, तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पर है। आप दोबारा से फॉर्म भरकर नया फॉर्म भर के और आप 12th क्लास आप कॉमर्स साइड से भी कर सकते हैं और चाहे तो साइंस साइड से भी कर सकते हैं। तो एनआईओएस ये फैसिलिटी भी आपको देता है, राइट। इसके बाद आईटीआई टाइप सब्जेक्ट्स भी इसके अंदर लिए जा सकते हैं, जो कि मैंने अभी प्रीवियसली आपको बता दिया है, जिसमें टाइपिंग और शॉर्ट हैंड होता है। ये सब्जेक्ट्स भी आप लेकर आप इसमें पास कर सकते हैं, राइट। अब यहां पर बात करते हैं कि एनआईओएस वर्सेस सीबीएसई, यानी कि एनआईओएस और सीबीएसई में कौन भारी है, मतलब किसकी पावर है, किसकी वैल्यू ज्यादा है। हमें कई बार ऐसा लगता है ना सीबीएसई की वैल्यू बहुत अच्छी है लेकिन एनआईओएस की कोई वैल्यू नहीं होगी। कई पेरेंट्स भी सवाल करते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में, तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों की इक्वल वैल्यू है। एनआईओएस एंड सीबीएसई दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इक्वल वैल्यू रखते हैं, राइट। अगर पहले एनआईओएस की बात करें तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर हम स्टडी की बात करते हैं। यहाँ पर आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी मटेरियल सारा आपको दिया जाता है। स्टडी के साथ साथ आप यहाँ पर काम भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कूलिंग नहीं होती, आप स्कूल में डेली नहीं जाते, तो यहाँ पर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्कूल नहीं जाना होता तो आपका आधा दिन तो ये बच गया और आधा दिन तो आपके पास होता ही है। तो आप चाहें तो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर और वहां पर भी आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ में आप चाहो तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं, कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज हैं वो भी कर सकते हैं, उन्हें करके भी आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो फैसिलिटी तो आपके पास बहुत ज्यादा है, सोचना आपको है कि आप क्या करते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ बात करें तो सीबीएसई हमें किसी और एंगल से देखें तो सीबीएसई में हाई फाई क्यों लगता है वो बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर रेगुलर और फिक्स तरीके से बच्चा डेली स्कूल जाता है तो आंखों में चढ़ जाता है कि हाँ भाई ये पढ़ता होगा, राइट। दूसरी बात है फीस, आप रेगुलर फीस पे होती है और हर मंथली बच्चा पेरेंट्स जो है वो बच्चे की फीस जमा करते हैं। क्लास होती है, बच्चे रेगुलर स्कूल में जाते हैं, क्लास में बैठते हैं तो अपने सहपाठियों के साथ बैठते हैं, तो वहां पर एक कॉम्पिटिटिव एक माहौल बन जाता है, तो एक कंपटीशन बन जाता है। जब कंपटीशन बन जाता है तो आपको पता है जहां पे कंपटीशन होगा वहां पर ही मजा आता है पढ़ने का। तो इसलिए सीबीएसई के बच्चे थोड़ा कहीं ना कहीं एनआईओएस के बच्चों से अच्छे लगते हैं या माने जाते हैं, राइट। और उससे भी बड़ी बात, जब टीचर के संपर्क में वो रेगुलर रहते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं, तो वहां पर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, साथ में उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और ये सब फैसिलिटीज उनको मिलती है उनकी हायर फीस पे करने की वजह से जो वो स्कूल में पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कहीं भी ये नहीं कह सकते कि एनआईओएस की वैल्यू सीबीएसई से कम है। फैसिलिटीज है ठीक है, लेकिन यहाँ पर बच्चा चाहे तो खाली समय में अपना कुछ कर सकता है ना, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने खाली समय को कितना ज्यादा इवैल्यूएट करते हो, आप अपने आप को कितना पुश करते हो कि आप अच्छे अच्छे कोर्सेज करके और इनसे ज्यादा मार्क्स लाकर या इनसे अच्छी वैल्यू अपनी बनाए लाइफ के अंदर, राइट। तो अब बात करते हैं एनआईओएस बोर्ड की वैल्यू क्या है। देखिए एनआईओएस बोर्ड की क्या वैल्यू है इस इंडिया के अंदर, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए 12th पास करने के बाद आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी जॉब हो, कहीं भी
किसी भी तरह का एडमिशन हो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं, यू आर टोटली फ्री, राइट। एनआईओएस की जो वैल्यू होती है बिल्कुल स्टेट बोर्ड की वैल्यू की तरह होती है, जैसे कि सीबीएसई की होती है, यानी कि एनआईओएस इज इक्वल टू स्टेट बोर्ड इज इक्वल टू सीबीएसई, यानी कि तीनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। अब बात करते हैं कि आपको किसी भी तरह का कोई शंका या कोई डाउट अब शायद नहीं रह गया होगा कि एनआईओएस बोर्ड की आखिर वैल्यू क्या है, ये बिल्कुल सीबीएसई के बराबर ही है, राइट। अब कहां पर ये वैलिड है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने 12th पास करी है तो, बशर्ते कि अगर आपने आर्ट साइड से लिया तो आप आर्ट्स के हिसाब से ही आप एमए कर सकते हैं या बीए कर सकते हैं। अगर आपने बीकॉम लेना चाहते हैं आप कॉलेज के अंदर तो आपको बीकॉम यानी कि आपको कॉमर्स साइड से पढ़ाई करनी चाहिए 12th में। तो इस तरह से देखा जाएगा तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी तरह की डिग्री भी आप ले सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है, राइट। कोई भी प्राइवेट जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहें 12th की मार्कशीट से तो आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं, अगर आप एनईटी की यानी कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, जी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की, फार्मा की, अगर आप बीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं या बीकॉम करना चाहते हैं, यू आर ऑलवेज फ्री टू सिलेक्ट एनी ऑफ दीज टॉपिक्स टू कवर इन योर लाइफ, राइट, यू आर ऑलवेज फ्री। तो अगर आप एनआईओएस के स्टूडेंट हैं तो आप इन सब क्राइटेरिया को कवर कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अब यानी कि एक सवाल तो हट गया हमारा कि इसकी वैलिडिटी कहाँ का है, तो ये तो सवाल ही नहीं बचा, वैल्यू जबरदस्त है, डिपेंड ये करता है कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कहाँ वैलिड नहीं है। देखिए एक कंडीशन बनती है, मान लीजिए आपने 12th क्लास के अंदर या 10th क्लास के अंदर मैथ्स और साइंस नहीं ली, क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, आपने मान लीजिए 10th या 12th क्लास में मैथ्स और साइंस नहीं ली। अब जब मैथ और साइंस नहीं ली है तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे ले लोगे भाई? पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए आप कैसे एडमिशन लोगे? उसके लिए तो मैथ्स और साइंस कंपलसरी होता है ना, तो मैथ और साइंस अगर आपने लिया नहीं तो पॉलिटेक्निक। इसीलिए कुछ पेरेंट्स या कुछ बच्चे ये गलत अवधारणा अपने मन में बना लेते हैं कि एनआईओएस में एक बार 12th करने के बाद ना हम ये नहीं कर सकते या हम वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले से डिसाइड करो ना कि आपको जाना कहाँ है, आपका रास्ता कहाँ है। अगर आप पॉलिटेक्निक लेना चाहते हैं तो 10th क्लास में मैथ और साइंस लेके रखिए ना, आपको पता होना चाहिए ना कौन से सब्जेक्ट्स मुझे लेने हैं, मैं अपने लाइफ को कहाँ ले जा रहा हूँ, किस वे में मोड़ रहा हूँ। तो ये सब अगर आपके पास एक अच्छी गाइडेंस आपको एक टीचर दे देता है तो उससे आपका करियर खतरे में पड़ने से बच जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है तो अच्छे टीचर के संपर्क में आइए। वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर आपका रास्ता भटक रहे हो आप तो मैं आपको सही रास्ते पे ला सकूं, मैं आपको मदद करूंगा। मेरी वीडियो देखकर आपको काफी आइडियाज लग सकते हैं, राइट। अब देखिए वैलिड कहाँ नहीं है, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज होती हैं, कुछ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज होती हैं जो सबसे पहले सीबीएसई बच्चों को वो क्या करती हैं, वो एक टेस्ट कंडक्ट करवा देती हैं। अगर उस टेस्ट में आप बैठ रहे हैं, सीबीएसई के बच्चे बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अगर वहां पर इवेल्युएट नहीं कर पाते खुद को या वहां पर अपनी अप्रोच नहीं लगा पाते, यानी कि एक बढ़िया अप्रोच का मतलब है अगर वहां पर आप मान लीजिए टेस्ट दे रहे हैं और टेस्ट में आप फेल हो जाते हैं या आप नंबर सही से नहीं ला पाते, आपसे अच्छे नंबर सीबीएसई का कोई स्टूडेंट लेके आ रहा है तो उसको पहले उस क्राइटेरिया में रखा जाएगा जहां उसका एडमिशन होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना होता है, बीटेक की तैयारी करवाते हैं, एमबीबीएस की, ये पर्सनल कुछ बच्चों की तैयारी करवाते हैं, ये तो हाई फीस लेते हैं और ये शुरुआत में एक टेस्ट होता है जो टेस्ट देना होता है, यानी कि अगर आप शुरू में टेस्ट देंगे तो अगर टेस्ट पास हो जाता है तब आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इस केस में थोड़ा सा ये एनआईओएस के बच्चों को लेकर थोड़ा सा सोचते हैं कि एनआईओएस के बच्चों को इसमें वो ले या ना ले। तो टेस्ट अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आपको भी, क्योंकि अब तो ऐसा भी नहीं है, अब तो सीधा आपका टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट में आपने क्लियर कर लिया तो दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। तो जैसे एमईटी हो गई, एमईटी यूनिवर्सिटी है और एमईटी यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो आपका एक टेस्ट कंडक्ट करेगी। अगर टेस्ट में आप क्लियर कर जाते हैं तो मैटर नहीं करता कि आप सीबीएसई के हैं या एनआईओएस के हैं, आपने टेस्ट क्लियर कर दिया, सो यू आर एलिजिबल फॉर डूइंग दीज कोर्सेज लाइक बीटेक एंड एमबीबीएस, राइट। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है एनआईओएस की। तो आज के बाद अपने मन में ये भ्रम मत रखना कि सीबीएसई का स्टूडेंट मुझसे हमेशा आगे रहेगा या मेरी वैल्यू कम है, सीबीएसई के स्टूडेंट की वैल्यू हाई है। भाई वैल्यू अपनी बनाओ, आपकी वैल्यू आपके हाथ में है, राइट। वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। जितनी भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दो, मुझसे पूछ लो, मैं अभी आपको रिप्लाई करूंगा तुरंत। मेरे सभी रिप्लाईज हाथों हाथ आते हैं, आप जैसे ही क्वेश्चन करेंगे वैसे ही रिप्लाई आपके पास आ जाएगा, राइट। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।